नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैसे अपने प्रोजेक्ट पे तो लूजी ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो दिन रात मेहनत करता है कि किस तरह से हमने इस सारी सिचुएशंस को हैंडल करना है, और स्पेशली के उन जो कि जिंटू ग्रुप है उसको पता भी नहीं चलने देना इसके अंकल एंड इसके कज़न को कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। बाकी उनके जो छोटे छोटे से क्लाइंट्स थे, इसने उनको भी अपने यहाँ काम करवाने के लिए मनाने का डिसाइड कर ही लिया होता है। इधर यहाँ हमें गांव वालों को दिखाया जाता है जिन्हें थोड़ी बहुत टेंशन तो होती ही है कि जिन्होंने भी प्रोजेक्ट पे साइन किए थे कहीं जिंटू ग्रुप आके हमसे वो ज़मीन ही ना ले ले। बाकी कुछ लोग गाँव के लोगों के पास आके इनकी टीज वगैरह को जो बाय किया था ये काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि इस तरह से तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे और हमारी टी तो काफ़ी महंगे पैसों में बिक रही है। इधर थोड़ी बहुत इसे टेंशन भी होती है कि अगर इन ज़मीनों पे जिंटू ग्रुप ने कब्जा कर लिया तो हमारा क्या बनेगा। अब जो कि नेक्स्ट ये काम कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट पे कुछ टेस्ट वगैरह करवाने के लिए, ये लिन को भी बुलाते हैं कि टेस्ट करो क्या ये जैसे कि टी है आपके गार्डन की वैसे सा टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके पास अपने पापा के कुछ रोस्टेड टी लीव्स होते हैं, ये उनको दिखाती है कि ये देखिए अगर आप इस जैसा टेस्ट क्रिएट कर पाए तो आप लोग ज़रूर सक्सेसफुल होगे। जो कि इन्हें नामुमकिन ही लग रहा था कि गांव में ऐसी रोस्टेड टी तो कोई बनाता ही नहीं है, तो हम कैसे कामयाब होंगे। बहरहाल ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाला था कि ना ही आप परेशान हो, मैं ज़रूर उस बंदे को ढूंढ ही निकालूंगा जो कि ये बनाता होगा। इसके पास तो अपने पापा के कोई नोट्स वगैरह भी नहीं होते हैं कि वरना के हमारी उसमें हेल्प हो जाती। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जिंटू ग्रुप अपने साथ ही बिल्डोजर लेके इनके ही टी गार्डन्स को तबाह करने के लिए पहुंच आया था। अब गांव वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये सारा शोर शराबा तो इस गुंडे ने भी सुन लिया था, इसे टेंशन हो रही होती है कि बाहर क्या चल रहा है, अभी जाके देखता हूँ। ये सारी आवाज़ें तो इसने भी सुन ली थी, और जैसे ही बाहर इतनी सारी भगदड़ मची हुई देखती है तो फ़ौरन से लूजी को कॉल्स मिलाने लगी थी, लेकिन आगे से उसका नंबर मिल ही नहीं रहा होता। बस जिस बात का गांव वालों को डर था वही होता है। ये साहब तो उनके ऊपर जो कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए थे वो लेके आ चुके होते हैं कि अब हमें क्यों रोक रहे हैं, चाहे पुलिस को बुलाएं चाहे जो करें। जो कुछ के अब हमारा हो चुका है वो आप लोगों को कभी नहीं मिलने वाला। ये सारे कह रहे होते हैं कि नहीं वो हमसे माना कि गलती हो गई थी, लेकिन हम अपनी ज़मीनें बिल्कुल भी आपको नहीं देने वाले हैं। ऊपर से लिन भी इन्हें मना करती हुई आ जाती है, इससे पहले कि ये एक ग्रैंडमा को मारने की कोशिश करते आगे से वो आ चुकी थी। इसने तो यहाँ पे अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिया था कि ऐसे तो ये मानने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े यहाँ पे करो। अचानक ये एक डंडा लिन के सर पे लग जाता है। ये तो शुक्र है कि एंड टाइम पे लूजी की एंट्री हो गई थी। उसे तो लिन की काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है कि आखिर को यहाँ पे क्या चल रहा है। वो तो इसे लेता हुआ वहां से सीधा ही हॉस्पिटल पहुंच आया होता है। ये तो लिन का ब्लड ग्रुप इसके साथ मैच हो गया था, सो इस वजह से उसे ब्लड देने में से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती। अचानक ही यहाँ पे सर्जरी होनी थी लिन के हार्ट की भी, जो कि कह रहे होते हैं कि उसके रिलेटिव्स हैं तो साइन करने पड़ेंगे। ये कह देते हैं कि मैं उसका बॉयफ्रेंड क्या साइन कर सकता हूँ, तो वो कह देते हैं कि ठीक है आप कर सकते हो। ये फ़ौरन से साइन कर देता है। इसे काफ़ी ज़्यादा लिन की टेंशन हो रही थी और रह रह के अपने कज़न पे गुस्सा आ रहा था कि उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। शुक्र है कि उसकी हार्ट सर्जरी बिल्कुल सही सलामत हो गई थी, और ये रिलीफ फील करता है कि शुक्र है कि वो सही है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि ये गुस्से में आके अपने कज़न पे हाथ ही उठा लेता है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अंकल इसे मना कर रहे होते हैं कि देखो बास आ जाओ तुम, ये हमारी अब कंपनी है, तुम नहीं आ सकते हो। ये भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है अब देखना कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ, बेशक मुझे मना कर लो। अब ये इसे अचानक ही होश आ गया था, जैसे ही देखती है कि इसके पास ये सो रहा है, तो जैसे उसके प्यार से सर पे हाथ फेरने लगी थी तो लूजी की आंख खुल गई थी। ये उसे देख के कहती है कि सारे लोग कैसे हैं, मैं तो बहुत ही डर गई थी कि आइंदा के बाद कभी भी आप लोगों को नहीं देख पाऊंगी। शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। वो उसे तसल्ली देता है कि तुम टेंशन मत लो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ, सारे तुम्हारे ठीक होने का वेट कर रहे हैं, एंड ये भी कि जल्द अज जल्द हम गाँव में चले जाएँ। अब इस असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि हमने तो काफ़ी ज़्यादा तलाश किया लेकिन हमें उस टी के जैसा टेस्ट नहीं मिल रहा है जो भी था। इन्होंने इस मसले को हल करना ही था। ये उसे ख्याल रखने का बोल के वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में इसे गांव में ही दिखाया जाता है। रह रह के सारे बंदों से पूछ रहा था कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा बंदा जो कि रोस्टेड टी बनाता है, कोई तो मिल ही जाएगा, लेकिन सारे कह रहे होते हैं कि नहीं हमें नहीं पता, कोई भी नहीं बनाता।
मिस्टर ली के पास भी पहुंचा ही होता है। मिस्टर ली खुद कहते हैं कि चलो कुछ टेंशन ना लो, कहीं ना कहीं से तो किसी का पता चल ही जाएगा। अचानक ही वही ग्रैंड माँ आके इसे अपना बेटा कह के बुलाने लगी थी, स्पेशली कि आज वो इसे अपने घर पे भी लेके आ जाती हैं कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए टी लेके आती हूँ। जैसे वो इसे टी खाती हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा सा होता है जो कि लिन के ही पापा की टी का था। अब यहाँ पे तो सिवाय इस लेडी के वैसे से टी कोई बनाता ही नहीं था। इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फौरन से ही आके लिन को बता देता है कि जिस बंदे को हम कब से तलाश कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि वही ग्रैंड माँ ही थी। मीन कि अब हमारा काम आसान हो गया। और ये सारी बातें सुन के लिन को भी खुशी हो रही होती है। इसलिए हम अपने बंदों को बुला लिया था कि कैसे ये टी बनती है, हम ये तरीका बिल्कुल वैसा सा यूज़ करेंगे। अब जैसे कि ग्रैंड माँ बिल्कुल एक्सपर्ट्स की तरह ही इन्हें वो टी वगैरह बना के दिखाती है। इनका तो प्रोजेक्ट साइन हो चुका होता है। अब जो कि लिन का टी कंपनी बनाने का ड्रीम था वो हमारे हीरो ने तो उसका ड्रीम पूरा ही कर दिया होता है। और इनकी टी तो पूरे शहर में मशहूर हो चुकी होती है। उसका टेस्ट तो बिल्कुल वैसा सही था कि सारी आवाम ही पसंद कर रही होती है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो या चाहे कोई भी हो, सारे ही उनकी प्रमोशन कर रहे थे। और यही वाली न्यूज़ तो मिस्टर लुई ने भी देख ली थी। फ़ौरन से आके बाईची को बता देता है कि देखा, क्या तुम्हें पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है? और किसको हो सकता है? लूजी का। और उसने सीक्रेटली एक कंपनी भी बना ली, हमें मालूम भी नहीं हुआ। अब जिस प्रोजेक्ट पे के जिंडू ग्रुप के साइन होने थे वो प्रोजेक्ट तो हमारे हीरो ने हासिल कर लिया था। और इसी बात का ही तो सबसे ज़्यादा इन लोगों को गुस्सा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या बनेगा। हम तो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और हमारी कंपनी तो बैंकक्रप्ट हो जाएगी। तभी ऊपर से बाईची भी आ जाती है। इन्हें सबसे बड़ा धचका तो ये लगता है कि बाईची एक्चुअली में लूजी के लिए ही काम कर रही थी। ऊपर से चेयरमैन भी ठीक होके आ गए थे। अंकल को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये सारा क्या हो गया। मैंने तो डॉक्टर को बोला भी था कि इन्हें मार देना, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने पापा को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करने के लिए हमारा हीरो था ही ना, वो इन सबको ये भी बता देता है कि इस कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर्स मेरे हैं और यहाँ का नेक्स्ट फ्यूचर चेयरमैन बनने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुन के तो अब लुई एंड यहाँ पे तो उसके पापा की शक्ल देखने वाली होती है। बाईची तो वो रिकॉर्डिंग भी सबको सुना देती है जिसमें कि ये उसके साथ डील करने के लिए आया था। यही बोल रहा होता है कि अगर मैं कंपनी का चेयरमैन बन गया तो तुम कंपनी के सारे शेयर्स बेशक ले सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बस यही है कि अगर तुमने शेयर्स लेने हैं तो मुझे चेयरमैन बना दो। ये सब देख के तो लुई को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब उसके काले करतूत सबके सामने एक्सपोज जो हो चुके थे। अब फिर हमें मिस्टर माँ को ही दिखाया जाता है, वो जो कि पर्सन मास्क लगा के आया करता था, जिसे कि एक दफ़ा लुई ने ख़रीदने की भी कोशिश की थी, लेकिन एक्चुअली में वो सीक्रेटली तो हमारे हीरो के तौर पे ही काम कर रहा था। और इसके पापा को तो धचका तब लगता है जब उन्हें मालूम होता है कि उनका बेटा गे है। वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा करने लगे थे। लुई भी कह देता है कि देखें, आपने कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं किया, हमेशा लूजी मेरे कज़न से कंपेयर करते रहे, कभी भी मुझे अप्रिशिएट किया। मेरा जो दिल करना था मैंने वही करना था ना। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत तो इसके पापा को भी गिल्ट होने लगता है कि वाकई में इन्होंने अपने बेटे की कभी भी केयर नहीं किया। अभी इन बाप बेटे का झगड़ा जारी ही होता है कि ऊपर से पुलिस कुछ नोटिस लेके आ जाती है कि आप लोगों ने कंपनी में जो भी एम्बेजलमेंट वगैरह की है उस केस में आप दोनों को ही पकड़ा जा रहा है। ये सब कुछ सुन के तो यहाँ पे ये दोनों ही टूट चुके थे। इवन के लुई तो इमोशनल ही हो जाता है कि इन्होंने क्या सोचा था कि कंपनी पे अपना कब्जा जमाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी कंपनी को तो दोनों असिस्टेंट हैंडल कर रहे होते हैं और इनके प्रोजेक्ट भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। और ये अपने पापा से बोल रहा होता है कि फ़िलहाल तो मैं अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने के लिए कहीं जाना चाहता हूँ। अब इसने अपने प्यार को ढूंढ लिया था, इस बात का अंदाज़ा तो इसके पापा को होता ही है और वो इसके लिए काफ़ी खुश होते हैं। और लाइफ में पहली दफ़ा जब यहाँ पे वो अपने डैड को डैड कह के बुलाता है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और उन्हें ऐसे मानो कि जैसे अपने बेटे को पा ही लिया हो। इधर जो कि वो गुंडा था जिसकी याददाश्त चली गई थी, वो ग्रैंडमा का बेटा बन गया होता है और वो बहुत ही हैप्पी होती हैं कि कोई तो है मेरा ख्याल रखने के लिए। चलो, इसे भी एक फैमिली मिल ही गई, इसकी याददाश्त क्या गई, ये तो अच्छा ही पर्सन बन गया। नेक्स्ट सीन में हमें फिर लूजी को दिखाया जाता है जो कि स्पेशली गाँव में लिन को प्रपोज करने के लिए आ गया था कि जहाँ पे कि मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको देखा था वहीं पे मैं अपनी दिल की बात तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी लाइफ का पार्टनर बनोगी? ऑब्वियसली सी बात है, लिन की तो हाँ ही होती है, वो भी तो लूजी को पसंद करती है। और बस इनके इन्हीं इसी ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।